हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 और हमें जो है वो इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे कि क्या है, 1 है। अगर कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि कोफिशिएंट 1 है, तो हमने ये 1 लिख लिया। और फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 36। तो 1 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करने से 13 आए और मल्टीप्लाई करने से 36 आए। तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, वो दो नंबर हो सकते हैं +9 और +4। +9 और +4 क्या होता है, +13 होता है। और +9 और +4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, जो कि ऊपर मौजूद है। तो अब इसका क्या फ़ायदा होगा 13 को इस तरह ब्रेक करने का, कि हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को तो वैसे ही लिख लेंगे और 13x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम +9x और +4x लिख देंगे, यानी इसके साथ x लगा देंगे। तो हमने लिख लिया +9x और +4x और +36 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमें क्या फ़ायदा होगा कि अगर हम इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और x डिवाइड होगा तो x बच जाएगा। इसी तरह 9x और x डिवाइड होगा तो 9 बच जाएगा। इसी तरह लास्ट टू टर्म से हमारे पास 4 कॉमन है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे और 4x और 4 डिवाइड होगा तो x बच जाएगा और 36 और 4 डिवाइड होगा तो 9 बच जाएगा। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है x+9। हम क्या करेंगे कि x+9 को कॉमन ले लेंगे। अब ये x+9 और x+9 ये डिवाइड होगा तो x बच जाएगा और ये x+9 और ये x+9 डिवाइड होगा तो 4 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई। तो इस तरह हमें ब्रेक करने का क्या फ़ायदा हुआ, देखिए ये जो 13 था, 13 जो है वो 9+4 होता है और इसको ब्रेक करने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें जो है वो फैक्टर्स मिल गए। अब देखें हमारे पास दो फैक्टर्स जो हैं इनका प्रोडक्ट 0 है, तो क्या होगा कि या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा, यानी कि इधर x+9 इज इक्वल टू 0 और x+4 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा कि ये +9 उधर जाके -9 हो जाएगा, तो 0 - 9 क्या होता है, -9 होता है। इसी तरह ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक x की वैल्यू -9 और एक x की वैल्यू -4 है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए या मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं।